हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु गुरांग जयते। नित्यानंद प्रभु की जय। परम करुण पहु दुई जन निताई गौर चंद। श्री गुरुदेव बोलते हैं, दुनिया की सारी भगवत्ता में जो करुणा है, सारी करुणा को इकट्ठा कर दो, एक मुट्ठी में ले लो, ऐसे कहा, निचोड़ के सघन करके, वो है नित्यानंद प्रभु, करुणा के सार। आज उनका आविर्भाव दिवस है। मैं 2 अपने प्रवचन दे चुका हूँ, आज तीसरा और अंतिम देने जा रहा हूँ। निताई नित्यानंद प्रभु की महिमा गुणगान मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ऐसा करने से नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। करुणा के सागर, करुणा की मूर्ति मेरे ऊपर करुणा बरसाएं। इस स्वार्थ से मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, स्वार्थ ही है। श्री गुरुदेव हजारों मुख से नित्यानंद प्रभु की प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं। तो मैं संक्षेप में बतला रहा हूँ। नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव एक चक्रा ग्राम में हुआ था। उसका नाम राढ़ देश भी है। राढ़ देश और ग्राम एक चक्रा ग्राम में हुआ था। सन इंग्लिश हिसाब से 1474 में वो आविर्भूत हुए। 1474। उनके पिताजी का नाम हड़ाई पंडित था, माता का नाम पद्मावती था। बालकाल से ही अपने साथियों के साथ भगवान की लीलाएं और लीलाओं के ड्रामे अपने साथियों के साथ खेला करते थे। एक बार तो उन्होंने रामलीला, रावण और राम के युद्ध की लीला का नाटक किया। उन्होंने लड़कों को अलग अलग रोल दे दिए। एक को हनुमान बना दिया, एक को मेघनाथ बना दिया, खुद लक्ष्मण बन गए। एक को वैद्य बना दिया और कहा कि मेघनाथ बाण चलाएगा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। तब हनुमान जी को कहना कि वो जड़ी बूटी संजीवनी लेके आएंगे और ये वैद्य हैं, ये मुझे वो जड़ी बूटी देंगे, प्रदान करेंगे और मैं होश में आ जाऊंगा। ड्रामा शुरू हुआ।
मेघनाथ ने बाण चलाया, लक्ष्मण बेहोश हो गए। ऐसे गिर के बेहोश हुए कि लड़के सारे घबरा गए। ऐसा लगा सच्ची में बेहोश हो गए। उठाने की कोशिश की, उठे नहीं। अब सब ड्रामा तो भूल गए, नित्यानंद प्रभु को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। घर तक बात पहुंच गई, गांव में बात पहुंच गई, माता पिता आ गए, गांव वाले आ गए। एक बूढ़े आदमी ने पूछा हुआ क्या था, तो बच्चों ने सारी कथा सुनाई कि तो उन्होंने आदेश क्या दिया था, इंस्ट्रक्शन क्या दी थी। कहा था हनुमान जी जड़ी बूटी लाएंगे, वैद्य उसको देंगे तो होश में आ जाएंगे। ओहो, हनुमान जी को फिर होश आया। हनुमान जी उठे, एक जड़ी बूटी लाए, वैद्य ने उनको सुंघाई, ये होश में आ गए। ऐसे प्रैक्टिकल आवेश में डूबकर लीलाएं किया करते थे। 12 साल तक ये लीलाएं चली। जब ये 13 साल के हुए तो इनके घर में एक सन्यासी महाराज आए। और सन्यासी महाराज ने घर में आकर इनके माता पिता का आतिथ्य स्वीकार किया। उन्होंने बड़ी उनकी सन्यासी महाराज की सेवा की। जब जाने लगे तो सन्यासी महाराज कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, कुछ दक्षिणा दो। तो महाराज जो मांगो। तो बोलते हैं, मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहा हूँ, मैं आपके बेटे को चाहता हूँ, आप बेटा मुझे दे दो, ये मेरी देख रेख करेगा, सेवा करेगा। उनके तो प्राण बाहर निकल आए, माता पिता के तो हाँ भी नहीं कर सके, ना भी नहीं कर सके। ऐसे ही राजा दशरथ विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण को देने में घबरा रहे थे, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो सन्यासियों की सुनते हैं। उन्होंने बेटा दे दिया। कहीं कहीं कहा जाता है ये सन्यासी और कोई नहीं, लक्ष्मीपति तीर्थ महाराज ही थे, जो माधवेंद्रपुरी पाद के गुरु हैं। या फिर बाद में तीर्थ करते करते नित्यानंद प्रभु को लक्ष्मी तीर्थ महाराज मिले, लक्ष्मीपति तीर्थ महाराज मिले, और इन्होंने जागतिक रूप से उनसे दीक्षा ली। कुछ लोग कहते हैं दीक्षा कहीं ली नहीं उन्होंने। फिर उसके बाद माधवेंद्रपुरी पाद से मिले। माधवेंद्रपुरी पाद से उनकी बड़ी परमार्थिक आदान प्रदान हुआ। कुछ लोग माधवेंद्रपुरी पाद जी के उन्हें शिष्य मानते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव, उनका विचार है कि ये लक्ष्मीपति तीर्थ महाराज जी के शिष्य थे। तो इस हिसाब से लक्ष्मीपति तीर्थ महाराज माधवेंद्रपुरी पाद के गुरु और माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य ईश्वरपुरी पाद और ईश्वरपुरी पाद के शिष्य चैतन्य महाप्रभु। तो गुरु परंपरा के हिसाब से नित्यानंद प्रभु का स्थिति बहुत ऊंची आती है। नित्यानंद प्रभु जब तक महाप्रभु से नहीं मिले तब तक उनकी लीलाएं गुप्त और चुप थीं। उन्होंने कोई प्रचार का काम नहीं किया। लेकिन जब वृंदावन गए तो जोर जोर से कृष्ण को पुकारने लगे, कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ। तब आकाशवाणी हो गया,
बलराम जी, आपके छोटे भाई तो मायापुर में जन्म ले चुके हैं। ये मायापुर पहुंच गए। मायापुर तक तो चल के कैसे भी पहुंचे, अब यहाँ आकर थोड़े से नटिया गए कि मैं इतना चल के आया हूँ, देखूं मेरा भाई मुझे पहचानता है कि नहीं। तो उस समय सन 1506, उस समय नित्यानंद प्रभु की उम्र 32 साल बताई जाती है। महाप्रभु जी 20 साल के थे और वो आके छुप गए एक स्थान पे कि देखें मेरा भाई मुझे खोजता है कि नहीं। अंत में अपने परिकरों के साथ चैतन्य महाप्रभु खोजते हुए उनके पास आ गए, श्री नंदन आचार्य जी के यहाँ, और उस समय दोनों का मिलन हुआ। महाप्रभु जी का और नित्यानंद का बड़ा जबरदस्त मिलन है। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी से मिलने के बाद उन्होंने महाप्रभु जी का जो प्रोजेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, जो उनका हेतु था जिसके लिए यहाँ आए थे, प्रेम बांटना, नाम के द्वारा प्रेम बांटना, ये कार्य शुरू किया। नगर नगर ग्राम ग्राम में जाकर उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया। इसी प्रचार में महाप्रभु जी ने कहा तुम घर घर जाओ, लोगों को बोलो कृष्ण नाम करो। और नित्यानंद प्रभु लोगों के घर जाते थे। हमारे किनिया लोहो बोलो गौर हरि, बोलते थे मैं बिकाऊ हूँ, मुझे खरीद लो, कीमत है गौर हरि बोलो, हरि नाम बोलो। तो नवद्वीप में उस समय जगाई मधाई दो बहुत ही भयंकर थे, तो ब्राह्मण पर डकैत थे, हर बुरे काम करते थे, शराबी कबाबी। और हरिदास ठाकुर जी को लेके नित्यानंद प्रभु गए कि कृष्ण कहो कृष्ण कहो। वो नशे में धुत पीटने के लिए दौड़े। एक दिन ये भाग गए, दूसरे दिन फिर जाके बोले। तो शराब की मटकिया को जो टूटी हुई थी उसको लेकर वो नित्यानंद प्रभु के ऊपर टूट पड़े। मदाई ने मटकिया मारी और नित्यानंद प्रभु के खून निकल आया माथे पे। महाप्रभु जी को खबर मिली और महाप्रभु जी तो क्रोधित होकर अपने आपे से बाहर हो गए। उन्होंने तो अपना सुदर्शन चक्र को बुला लिया। नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिरे कि कलयुग में आप किसी को मारोगे नहीं, सारे लोग इतने दुष्ट हैं, कोई बचेगा ही नहीं, फिर तो आपको सबको मारना पड़ेगा। और आप आए हो प्रेम देने के लिए हरि नाम से। तो जगाई महाप्रभु जी के चरणों में पड़ा, मधाई भी पड़े। उन्होंने कहा देखो तुमने अपराध किया है नित्यानंद प्रभु के, उनसे माफी मांगो, तुम्हें क्षमा कर दूंगा। नित्यानंद प्रभु तो परम दयालु है,
उन्होंने दोनों को गले लगा दिया। तब महाप्रभु जी ने दोनों को प्रेम दिया। जगाई मदाई उद्धार बहुत ही मशहूर घटना है। एक बार नित्यानंद प्रभु श्रीवास जी के घर में थे, श्रीवास ठाकुर जी के, और एक बाउल में, एक बर्तन में श्रीवास जी की पत्नी खीर लेके आई। उनका नाम था मालिनी, मालिनी देवी। वो उस बर्तन को उसने नीचे रखा, उसमें भगवान के लिए घी था, घी, खीर नहीं, घी। फिर क्या हुआ, एक कौवा आया, कौवा बर्तन को उठा के चले पड़ा, अपने घोंसले में ले गया। और उस समय ये रोने लगी, चिल्लाने लगी। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, छोटी सी बात के लिए रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। कौवा फिर आ गया वहां पे। नित्यानंद प्रभु ने कहा, एक कौवे, जा बर्तन लेके आ। वो गया घोंसले में और बर्तन लेके आ गया। ऐसी तरह तरह की लीलाएं नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु। एक बार महाप्रभु जी ने कहा, हम व्यास पूजा करेंगे। श्रीवास जी को कहा, अपने घर में तैयारियां करो। सारा सामान तैयार कर लिया गया, फूल, मालाएं और पूजा पाठ की जो चीजें थी। अब व्यास जी को माला पहनानी है, व्यास पूजा करनी है, उनको फूल अर्पित करने हैं। ये कार्य दिया गया नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु तो खुद गुरु तत्व है, अखंड गुरु तत्व। वो क्या व्यास पूजा करेंगे? व्यास जी तो खुद उनकी पूजा करते हैं। व्यास पूजा करनी है, श्रीवास जी कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु को, व्यास पूजा करो। माला उन्होंने पकड़ ली, हूँ करो ना, हूँ कर रहे हैं, पर माला कहीं पहनानी ही नहीं रहे। हो सकता है उन्होंने वेद व्यास जी को कुंभ किसी तरह से उनका एक रूप बना रखा हो माला पहनाने के लिए। इतने में चैतन्य महाप्रभु आए। उन्होंने पूछा, व्यास पूजा नहीं हुई? ये नित्यानंद प्रभु कर ही नहीं रहे हैं। तब नित्यानंद प्रभु ने माला पकड़ी, फूल पकड़े, महाप्रभु जी को पहना दी। क्यों? कृष्ण अखंड गुरु हैं, जगत गुरु कृष्ण हैं, उनसे बढ़कर कोई गुरु नहीं है। नित्यानंद प्रभु के गुरु कौन है? वही अखंड गुरु, जगत गुरु श्री कृष्ण। इस तरह से उन्होंने व्यास पूजा की। नित्यानंद प्रभु पहले तो अवधूत बनकर रहे, लेकिन फिर बाद में वो गौरीदास पंडित जी के भाई चैतन्य महाप्रभु के, वो गौरीदास पंडित बड़े प्रिय भक्त हैं। गौरीदास पंडित जी के भाई थे सूर्यदास सरखेल। उनकी दो बेटियां थी, जाह्नवी देवी और वसुधा। उनके कहने पर उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का विवाह नित्यानंद प्रभु से कर दिया। नित्यानंद प्रभु
वसुधा जी से और जाह्नवी देवी। बलराम जी की भी 2 पत्नियां, वारुणी और रेवती। वसुधा से एक पुत्र हुआ और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम वीरभद्र और बेटी का नाम गंगा देवी था। जब महाप्रभु जी के कहने पे नित्यानंद प्रभु गांव-गांव में जाकर खूब प्रचार कर रहे थे। महाप्रभु जी तो संन्यास लेके चले गए जगन्नाथपुरी। जिस समय महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु मिले, महाप्रभु जी की उम्र उस समय उनकी वयस 20 वर्ष की थी और ये 32 वर्ष के थे। करीब 12 वर्ष बड़े थे महाप्रभु जी से। महाप्रभु जी 24 वर्ष की उम्र में संन्यास लेके जगन्नाथपुरी चले गए। नित्यानंद प्रभु का ये कार्य दिया कि तुम प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा पे जाया करते थे, महाप्रभु जी के साथ नृत्य करते थे, उनकी देखभाल करते थे। जगन्नाथ नित्यानंद प्रभु बलदेव हैं। बलदेव प्रभु कृष्ण के जो पैरी फिनीलियाँ हैं, यहाँ तक कि धाम, धरातल, उनके आसन, उनके वस्त्र, वो सब नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं। तो जब उद्दंड कीर्तन करते थे महाप्रभु, तो बलराम जी उनको संभालते थे गिरने से। गुरुदेव कहते हैं लेकिन जिस समय महाप्रभु जी राधा जी के भाव में कीर्तन करते थे, तब नित्यानंद प्रभु पीछे हट जाते थे। जब महाप्रभु जी राधा जी बन गए तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी बड़े भाई कृष्ण के, तो वो पीछे हट जाते थे, उनके पास नहीं होते थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत तेजी से प्रचार किया। उनकी पत्नी वसुधा जी के अप्रकट होने के बाद जाह्नवा जी और नित्यानंद प्रभु ने बहुत प्रचार किया। जाह्नवा देवी, उसने उनके पुत्र को दीक्षा भी दी, वीरभद्र को। और चारों ओर महाप्रभु जी के हरिनाम संकीर्तन, प्रेम का प्रचार करते करते नित्यानंद प्रभु जी ने अपनी लीला को संवरण किया। कैसे किया? अपने भक्तों को एकदम शोक के सागर में डुबोकर वो एक चक्र ग्राम के पास में बंकिम राय भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, उसमें समा गए। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जी अप्रकट हुए। हम उनके चरणों में अपना अनंत कोटि दंडवत अर्पित करते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु की शरण में आए, हम भी नित्यानंद प्रभु की शरण में आते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का ये उद्देश्य था कि उन्हें महाप्रभु जी मिले। हमें भी ये इच्छा है कि हमें भी महाप्रभु जी मिलें, राधा कृष्ण का प्रेम मिले। इस भाव से हम उनकी शरण में आते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।